हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है. इन नॉर्मल मैन रेस्टिंग ब्रीदिंग रेट इज 12 to 16 पर मिनट. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. नॉर्मल मैन में जो रेस्टिंग स्टेज में ब्रीदिंग रेट चेक किया जाए, ब्रीदिंग रेट आप देखते हैं ना, अगर कोई फिजिकल वर्क किया जा रहा है, वॉक और रनिंग, तो उस वक्त ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाता है. बट रेस्टिंग स्टेज में अगर आप चेक करते हैं तो कितना होता है, 12 to 16 पर मिनट. नेक्स्ट देखिए, लेरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड साउंड बॉक्स. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. आप देखते हैं ना, नॉस्ट्रल होते हैं, नॉस्ट्रल फिर ओपन होता है नेजल चैम्बर में. ठीक है, नेजल ट्रैक से नेजल चैम्बर, और नेजल चैम्बर किस में ओपन होता है, फेरिंग्स में. फेरिंग्स ओपन होता है ट्रैकिया में थ्रू लैरिंग्स, और लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है. क्योंकि यहाँ ये साउंड प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, साउंड प्रोडक्शन इसका फंक्शन है, तो इसीलिए इसको साउंड बॉक्स भी कह दिया जाता है. ठीक है, तो ये करेक्ट है. The anatomical arrangement of lungs within the thorax is such that changes in the volume of thoracic cavity do not directly affect the volume of lung pulmonary cavity. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है. एनाटॉमिकल अरेंजमेंट लंग का ऐसा है थॉरेक्स रीजन में, थॉरेक्स में, कि अगर वॉल्यूम चेंज होता है ना थोरेसिक कैविटी का, तो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है, लंग के वॉल्यूम को. जैसा कि आप पढ़ते हैं ना, इंस्पायरेशन जब आप पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का. ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं उनका क्या देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन. वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रिब्स का मूवमेंट अप और आउट होता है. क्योंकि रिब्स अप और आउट मूव कर रहे हैं तो थोरेसिक कैविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है. इसी की वजह से आपको कहाँ इंक्रीज देखने के लिए मिलता है, पल्मोनरी कैविटी में भी इंक्रीज देखने के लिए मिलता है. अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है, जो लंग्स है ना, एक लंग अगर हम रफली यहाँ पर ड्रॉ कर लें, ठीक है, लंग है, तो लंग में सबसे अंदर की तरफ जो आपको नजर आएगी वो क्या होगी, वो कौन सी लेयर होगी, वो होगी विसरल प्लूरा. विसरल प्लूरा. ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो नजर आएगी, अंदर की तरफ चलते हैं. ठीक है, फिर आपको नजर आता है एक इंटरप्लूरल स्पेस, बाहर की तरफ जो नजर आएगी, जो थोरेसिक वॉल के कांटेक्ट में होगी, वो होगी आपकी पेराइटल प्लूरा, जिसको हम ऐसे बना देते हैं येलो कलर से. पेराइटल प्लूरा. ठीक है, और ये जो बीच में स्पेस है ना दोनों के, विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा, इसको आप क्या कह देते हैं, इसको आप कह देते हैं इंट्रा प्लूरल स्पेस. ये आपका हो जाता है, ये स्पेस जो है इंट्रा प्लूरल स्पेस. ठीक है, तो यहां पर ये कांटेक्ट में किसके है, ये कांटेक्ट में है लंग के, जो विसरल प्लूरा है. पेराइटल प्लूरा थोरेक्स और थोरेसिक वॉल के कांटेक्ट में. अगर थोरेसिक वॉल बाहर की तरफ मूव कर रही है, तो क्योंकि ये मेम्ब्रेन एक दूसरे के कैसे हैं, एक तो फ्रिक्शन होने से रोकते हैं, और एक तरह से कांटेक्ट में इंटरप्लूरल है, और यहाँ पर पेराइटल प्लूरा आ जाता है अंदर विसरल प्लूरा, तो साथ साथ विसरल प्लूरा भी मूव करती नजर आएगी, जिसकी वजह से लंग भी एक्सपैंड करते नजर आएंगे, और लंग के अंदर पल्मोनरी कैविटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. तो डायरेक्टली अफेक्ट करती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है. तो ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज टू बोथ एयर एंड फूड. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है. ठीक है, फेरिंग्स एयर और फूड दोनों के लिए कैसा है, कॉमन पैसेज है. तो ये भी करेक्ट है. इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो बन रहा है वो है आपका थर्ड वन. ऑप्शन सी इज करेक्ट है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 184 एंड 185 पर गिवन है. थैंक